नमस्कार, आपके ही अपने YouTube चैनल स्मार्ट स्टडी 2.0 में हार्दिक स्वागत है। आज की स्टोरी है द कैप सेलर एंड द मंकीज। मतलब कैप सेलर मतलब होता है, कैप मतलब होता है टोपी और सेलर मतलब होता है बेचने वाला, या फिर उसको एक वाक्य में विक्रेता भी बोलते हैं। तो टोपी बेचने वाला और द मंकीज मतलब बंदर। तो देखते हैं इस स्टोरी में टोपी बेचने वाला और बंदरों के बीच क्या होता है। मतलब टोपी बेचने वाला व्यक्ति और बंदर क्या करते हैं इस स्टोरी में, तो चलिए आगे पता चलता है। वंस अ कैप सेलर वाज ऑन हिज वे टू अ टाउन टू सेल कैप्स। वंस मतलब होता है एक बार, आ कैप सेलर मतलब एक टोपी बेचने वाला, सेलर मतलब होता है बेचने वाला। तो एक टोपी बेचने वाला, एक बार एक टोपी बेचने वाला वाज ऑन हिज वे मतलब जा रहा था अपने रास्ते, टू अ टाउन मतलब कस्बे के लिए, टाउन मतलब होता है कस्बा या फिर शहर, आ मतलब एक, टू मतलब के लिए, तो एक शहर के लिए जा रहा था। टू सेल कैप्स मतलब अपनी, सेल मतलब बेचने के लिए, कैप्स मतलब टोपियों को। तो एक बार, वंस मतलब होता है एक बार, एक टोपी वाला अपनी टोपियों को बेचने के लिए एक शहर के रास्ते के लिए गया, मतलब एक शहर के लिए गया। ये देखते हैं आगे क्या होता है। ही हैड कैप्स ऑफ मैनी कलर्स। ही हैड मतलब उसके पास, हैड मतलब होता है पास, तो उसके पास टोपियाँ ऑफ मैनी कलर्स मतलब बहुत सारी, मैनी मतलब कई, कलर्स मतलब रंगों में थी। तो उसके पास बहुत सारे कलरों में मतलब बहुत सारे रंगों में उसके पास टोपियाँ थीं। एज ही वाज ऑन हिज वे टू द टाउन ही हैड टू पास अ फॉरेस्ट। मतलब जब, एज ही मतलब जब वह गया अपने रास्ते कस्बे के लिए, मतलब जब वह कस्बे के मतलब शहर के लिए गया, तो रास्ते में जिस रास्ते से उसे शहर के लिए जाना था, तो ही हैड टू पास अ फॉरेस्ट, उसे गुजरना था एक जंगल से। देखिए यहाँ पर ही हैड टू पास अ फॉरेस्ट मतलब एक, फॉरेस्ट मतलब जंगल से, पास मतलब गुजरा, मतलब जब वह एक शहर के लिए गया तो वह जंगल के रास्ते से गुजरा। ऑन द वे मतलब रास्ते पर, ऑन द वे मतलब रास्ते पर, ही वॉज टायर्ड वह बहुत थक गया, ही वॉज टायर्ड मतलब बहुत थक जाना, टायर्ड मतलब थक जाना, तो वह बहुत थक गया। सो ही डिसाइडेड टू टेक रेस्ट। सो मतलब इसलिए, ही डिसाइडेड मतलब उसने निर्णय लिया, टू टेक रेस्ट मतलब, रेस्ट मतलब होता है आराम, टेक मतलब लेना, टू मतलब के लिए। तो उस व्यक्ति ने मतलब टोपी बेचने वाले ने निर्णय लिया कि हम इस जंगल के रास्ते में आराम करेंगे, क्योंकि वह बहुत थक गया था। ही फेल एस्लीप अंडर द शेड ऑफ अ बिग ट्री। ही फेल एस्लीप मतलब वह सो गया, मतलब वह आराम करते करते उस पेड़ के नीचे सो गया। देखिए यहाँ पर लिखा है ही फेल एस्लीप वह सो गया, अंडर द शेड मतलब उस छाया के नीचे, शेड मतलब होता है छाया, ऑफ अ बिग ट्री मतलब एक बड़े पेड़ की छाया के नीचे वह वहाँ पर सो गया। मतलब वह टोपी बेचने वाला रास्ते में, जंगल का रास्ता था तो वह जंगल के रास्ते में थक गया, फिर उसने आराम लेने का सोचा, तो वह एक बड़े पेड़ के नीचे बैठा और उसी की छाया में सो गया। फेल एस्लीप मतलब होता है सो जाना। Some monkeys saw the colorful caps in the baskets and took a cap each. मतलब कुछ बंदरों ने, सम मतलब होता है कुछ, मंकीज मतलब होता है बंदरों ने, सा मतलब देखा, कलरफुल मतलब रंगीन टोपियों को, मतलब कुछ बंदरों ने उन रंगीन टोपियों को देखा। किसके अंदर देखा? इन बास्केट, इन बास्केट मतलब बाल्टी या फिर बास्केट मतलब टोकरी भी होती है, तो उस टोकरी में, इन मतलब में, तो कुछ बंदरों ने रंगीन टोपियों को उस टोकरी में देखा। एंड मतलब होता है टू, एंड मतलब होता है और, टू मतलब ले ली, आ कैप ईच मतलब प्रत्येक ने एक एक टोपी। यहाँ पर देखिए कैप मतलब होता है टोपी, ईच मतलब प्रत्येक ने, आ मतलब एक एक। तो जब मतलब वो है टोपी बेचने वाला
आराम कर रहा था और उसी समय वह सो गया। तो उसी समय कुछ बंदरों ने उसकी टोपियों को देखा और प्रत्येक बंदर ने एक एक टोपी उसकी टोकरी में से ले ली। When the cave seller woke up, when मतलब जब द कैफ सेलर वॉकअप, वह टोपी बेचने वाला वॉकअप मतलब उठा, मतलब सोकर उठा। तो ही वाज शॉक्ड, तो वह आश्चर्यचकित हुआ। शॉक्ड मतलब होता है आश्चर्यचकित हुआ। टू सी हिज बास्केट एम्प्टी, अपने टू सी मतलब देख कर, हिज मतलब अपने बास्केट मतलब टोपरी को, एम्प्टी मतलब खाली। मतलब जब वह टोपी बेचने वाला अपनी नींद से उठा तो वह आश्चर्यचकित हुआ। और आश्चर्यचकित क्यों हुआ? क्योंकि उसने अपनी जो टोपियों से टोकरी भरी थी वह पूरी तरह से खाली देखी। एम्प्टी मतलब होता है खाली। तो उसने अपनी टोकरी को खाली देखा। फिर ही सर्च्ड फॉर हिज कैप्स एंड सॉ द मंकीज वियरिंग देम। ही सर्च मतलब उसने खोजा, ही सर्च मतलब उसने खोजी अपनी टोपियों को, हिज कैप्स मतलब अपनी टोपियों को खोजा, एंड मतलब होता है और, सॉ द मंकी वियरिंग देम और उसने देखा। देखिए यहाँ पर सी मतलब होता है देखना और सा मतलब होता है देखा। तो उसने देखा कुछ बंदरों को, वियरिंग देम उन्हें, देम मतलब होता है उन्हें, पहने हुए, वियरिंग मतलब पहने हुए। तो उस टोपी बेचने वाले ने कुछ बंदरों को अपनी टोपियों को उन्हें पहने हुए देखा, उन्हें बंदरों को पहने हुए देखा। फिर देखते हैं वह टोकरी वाला अपने टोपियों को कैसे प्राप्त करता है बंदर से। ही गोट एन आइडिया, तो उसे एक विचार आया। आइडिया मतलब होता है विचार आया, तो उसे एक विचार आया। ही थ्री हिज कैप डाउन, उसने, ही मतलब उसने, थ्री मतलब फेंक दी, हिज मतलब अपनी, कैप मतलब टोपी, डाउन मतलब नीचे, और उसने अपनी टोपी तुरंत नीचे फेंक दी। मतलब वह टोपी बेचने वाला एक अपने सिर पर टोपी लगा हुआ था, तो उसने अपनी टोपी नीचे फेंक दी। फिर द मंकी कॉपीड मतलब बंदरों ने भी उसकी नकल की। कॉपीड मतलब होता है नकल करना, तो बंदरों ने भी उसी की नकल की। और हिम मतलब होता है अपनी, बंदरों ने उसी की नकल की और उन्होंने अपनी टोपियों को नीचे फेंक दिया। थ्री मतलब फेंकना, देर मतलब अपनी, कैप्स मतलब टोपियों को, डाउन मतलब होता है नीचे। तो बंदरों ने भी उसी प्रकार उस टोपी बेचने वाले की नकल की और अपने सिर से प्रत्येक बंदर ने टोपियों को नीचे फेंक दिया। फिर ही पुट देम, फिर ही मतलब होता है उसने, पुट मतलब रखा, देम मतलब उन्हें, बैक मतलब दोबारा। फिर उस टोपी बेचने वाले ने अपनी टोपियों को दोबारा उस बास्केट मतलब होता है टोकरी में रखा है, मतलब अपनी टोकरी के भीतर उन सारी टोपियों को रख दिया। एंड वेंट अवे, और वह वहाँ से, वेंट मतलब होता है चला गया, अवे मतलब वहाँ से चला गया। तो देखते हैं इस कहानी से मोरल मतलब होता है, इस कहानी का सार क्या निकलता है, इससे हमें क्या सीख मिलती है, इससे हमें यह पता चलेगा। तो देखते हैं क्या कहता है इस कहानी का मोरल। विजडम इज मेंस ग्रेटेस्ट ट्रीजर, मतलब विजडम मतलब होता है बुद्धि, इज मतलब है, मेंस मतलब व्यक्ति की, यहाँ पर कोमा केस लगा है तो व्यक्ति की, ग्रेटेस्ट मतलब सबसे बड़ी, ट्रीजर मतलब खजाना। तो यहाँ पर देखिए पूरा वाक्य यहाँ से बनेगा, क्योंकि यहाँ पर एस कोमा केस लगा है तो यहाँ पर होगा का, की, के, कुछ भी आ सकता है। तो बुद्धि है व्यक्ति का सबसे बड़ा खजाना। तो इस लाइन का यह अर्थ हो गया कि इस कहानी का मतलब यह सार यही निकलता है कि व्यक्ति का बुद्धि ही एक सबसे बड़ा खजाना है। अगर जिस व्यक्ति में बुद्धि है तो उसके पास दुनिया का सबसे बड़ा खजाना है। देखिए यहाँ पर इस व्यक्ति ने इन प्रत्येक बंदरों के सिर पर, मतलब इस व्यक्ति ने अब रास्ते में जा रहा था तो उसे थकान हुई तो वह एक पेड़ के नीचे सो गया। और उसी समय इन सारे बंदरों ने उस व्यक्ति की टोकरी में से, देखिए यहाँ पे इस टोकरी में से सारी टोपियों को निकालकर एक एक प्रत्येक बंदर ने अपने सिर पर रख ली। और फिर इसने ऐसी चाल चली, ऐसा मतलब ऐसा इसको एक विचार सूझा कि उसने अपने सिर से अपनी टोपी को नीचे डाल दिया। तो ऐसा देखते हुए बंदरों ने भी इस व्यक्ति की नकल की और उनने अपनी टोपी को नीचे डाल दिया। और उसी का मौका देखकर इस व्यक्ति ने अपनी टोपियों को वापस अपनी दोबारा टोकरी में रखा और वहाँ से निकल पड़ा। तो इस कहानी से हमें यही सार मिलता है
कि जिसके पास बुद्धि है उसके पास विश्व का सबसे बड़ा खजाना है, मतलब एक बुद्धि ही सबसे बड़ा खजाना है। तो उस कहानी में हमें यही प्राप्त होता है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।